हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है। आज ये जो वीडियो है हम उन सब लोगों के लिए लेके आए हैं जिनको पिंपल हुए हैं और किसी न किसी को आपके परिवार में पिंपल जरूर हुए होंगे और नहीं तो पिंपल के दाग रह गए हैं तो वो आप भी जानते हैं कि वो चेहरा एकदम पूरा ख़राब कर देते हैं। पिंपल के दाग कैसे सही होंगे, उनके जो धब्बे पड़ जाते हैं या खड्डापन रह जाता है, उन सब का ट्रीटमेंट क्या है और आखिर ये पिंपल होते क्यों हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये पिंपल होते क्यों हैं, क्या इसके कारण है। उसके लिए मैं आपको एक ये स्किन मॉडल की हेल्प लूँगा। इसमें ये वाला पार्ट जो है इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम डर्मिस बोलते हैं, जिसमें इस तरह से हेयर निकलता है और ये वाली जो चीज़ होती है इसको फॉलिकल बोलते हैं। इस फॉलिकल में हमारी जो स्किन है वो नॉर्मल डेज में 28 डेज में शेड ऑफ होती है। मतलब ये सेल शेड होते रहते हैं और नीचे से नए सेल्स आते रहते हैं। इन सेल्स की शेडिंग जब बढ़ जाती है, वो किसी भी कारणवश बढ़ सकती है कि यहाँ से वो सेल निकलते हैं और ऊपर जा कर के जब वो इतने ज़्यादा होते हैं कि इस पोर्स को ब्लॉक करने लगते हैं, तो वो एक कारण होता है पिंपल का। उसके साथ में और भी कारण होते हैं। आखिर ये शेडिंग इंक्रीज क्यों होती है, तो टीन एज ग्रुप में मेन कारण है। टीन एज ग्रुप में जो हम कहते हैं पिंपल होने के, तो जब हमारे सेक्सुअल हार्मोन चेंजेस होते हैं, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये सारे सेक्सुअल हार्मोन जब चेंजेस होते हैं तो नीचे से यहाँ पे सीबम ग्लैंड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ये जो शेडिंग होती है इसका रेट बढ़ जाता है। तो सेल्स बहुत सारे निकलने लगते हैं और वो ऊपर की तरफ इतने सारे सेल्स इकट्ठे आते हैं तो इस पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब ये पोर्स ब्लॉक हो जाता है तो उसके बाद हम इस कंडीशन को बोलते हैं कोमोडॉन्स। आपने सुना होगा वाइट कोमोडॉन्स और ब्लैक कोमोडॉन्स, जिसकी हम बात करते हैं। हम प्रेस करके उसको रिमूव भी करते हैं तो वो पिंपल की फर्स्ट स्टेज होती है, उसको नॉन इन्फ्लामेटरी स्टेज बोलते हैं, जिसका मतलब कि उसमें सूजन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई लालीपन नहीं है और बस पोर्स ब्लॉक हुआ है। उस चीज़ को हम बोलते हैं कोमोडॉन्स। वो पिंपल की फर्स्ट स्टेज होती है। अब यहाँ पे जब ये ब्लॉक होने लगता है, ये सीबम अंदर इकट्ठा होने लगता है, उसको खाने के लिए एक बैक्टीरिया आता है, प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्ने, या कोई और भी बैक्टीरिया माइनर होते हैं जो उसको खाने लगते हैं और उस लिपिड को, उस फैट को जो है वो खाने लगते हैं और ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो वहाँ पे फ्री फैटी एसिड उसका प्रोडक्ट बचता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगती है, मतलब सूजन होने लगती है, लालीपन आने लगता है, पिंपल में दर्द होने लगता है। ये कारण होता है। वो पिंपल की सेकेंड स्टेज होती है पेप्यूल। जब उसमें हमारी बॉडी के लड़ने वाले सेल्स, WBC सेल्स वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन के साथ में लड़ाई चालू हो जाती है और WBC सेल्स वहाँ पे पस बना देते हैं। उस स्टेज को हम थर्ड स्टेज पस्ट्यूल बोलते हैं। और जब ये लड़ाई बढ़ती चली जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती चली जाती है, वो इस पूरे पार्ट को इन्वॉल्व कर लेता है, जहाँ पे नोड्यूल या सिस्ट स्टेज भी बन सकती है। उस स्टेज की वजह से हमारे पिंपल पे दाग या धब्बे बाद में बनने लगते हैं। अगर वो इतना बड़ा खड्डा पूरा कर देते हैं तो उसको हम एक्ने स्कार बोलते हैं, जिसके अलग अलग टाइप होते हैं। डिप्रेशन स्कार्स में आई स्पिक स्कार, रोलिंग स्कार, बॉक्स कार स्कार, इस तरह से स्कार बन जाते हैं। और अगर वहाँ पे पिगमेंटेशन रह गई तो उस कॉम्प्लिकेशन को बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जो कि काला सा धब्बा रह जाता है पिंपल होने के बाद में। सो आखिर ये सारे कारण होते हैं पिंपल होने के। लेकिन यहाँ से जो हमारी प्रोडक्शन बढ़ी थी, ये किन किन चीज़ों से ये सारी एक्टिविटी बढ़ जाती है। मेन है फर्स्ट हार्मोनल। अगर आपके जीन्स ऐसे हैं जो कि आपको ये कहते हैं कि इन सब चीज़ों की एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी तो आपको पिंपल हो सकते हैं, आपकी फैमिली में बाकी मेंबर्स को पिंपल हो सकते हैं, तो ये जेनेटिकली भी होता है। उसके बाद हार्मोनल चेंजेस, अगर फैमिली में नहीं है लेकिन आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से भी आपको पिंपल हो सकते हैं। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर, अगर आप इस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है आपके फेस में, यहाँ पे सीबम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तब भी आपको पिंपल हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन, सेल्स का ये जो बाहर निकल के गिरना ये बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको पिंपल हो सकते हैं। जिसमें आपकी एपिलेप्सी, एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ आती हैं, जिसमें आपकी ट्यूबरक्लोसिस, TB जिसको बोला है उसकी दवाइयाँ आती है, या आपके नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोनल पिल्स अगर आप कोई ले रहे हैं उनसे भी, या कई दवाओं के साथ इसका एसोसिएशन होता है जिसकी वजह से आपको पिंपल आ सकते हैं। इसके अलावा
खाने की चीज़ें जिनसे पिंपल के साथ में एसोसिएशन होता है वो होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, जिससे आपसे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, उससे आपको पिंपल हो सकता है। लेकिन ये एसोसिएशन बहुत ही माइनर होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं मीठा खाऊंगा तभी पिंपल आ रहे हैं और मीठा नहीं खाऊंगा तो नहीं आ रहे, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही कम कंडीशन में होता है। बस इंसान क्या है, किसी ना किसी चीज़ से उसको जोड़ने की कोशिश करता है कि कल मैंने वो खा लिया था इसी वजह से मुझे पिंपल आया, और जाके अपने घर में हंगामा करने लगता है, गुस्सा करने लगता है सबकी वजह से, अपने दोस्तों पे, कि तुमने मेरे को ये खिलाया था इस वजह से मेरा चेहरा खराब हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे ना जाएं। खाने की वजह से अगर पिंपल होता तो अगर आप वो चीज़ नहीं खाते तो वो पिंपल नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको पिंपल हो रहे हैं, इसका मतलब उसमें और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पिंपल हो रहे हैं। सो हमें उन सारे फैक्टर्स को बचाना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट एक बहुत बड़ा मिथ आता है जो कि पहले के ज़माने से चलता आ रहा है, जिसमें माँ बाप, आपके दादा दादी, ये सारे लोग आपको बोल सकते हैं कि पिंपल का इलाज मत कराइए, पिंपल तो जवानी के दाने हैं, वो आते ही हैं और चले जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं होता। लेकिन ये बहुत साल पहले होता था। अब साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि पिंपल का इलाज 100% पॉसिबल है। आप किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से उसकी मेडिसिन लेंगे तो पिंपल 100% आपके रुक जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। उसको बढ़ने से रोका बिल्कुल जा सकता है। अब बात आती है कि अगर कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी है, अगर चेहरे पे खड्डे आ चुके हैं या फिर आपके दाग रह चुके हैं, पिगमेंटेशन रह चुकी है, PIH हो चुका है, इन सब का ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पिंपल का इलाज कराना ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो कॉम्प्लिकेशंस का इलाज महंगा भी पड़ता है और मुश्किल भी होता है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी है तो उसका इलाज अलग होता है। अब हम इलाज की बात करते हैं पिंपल में। अगर पिंपल हो चुका है तो कौन सा, सबसे पहले तो आप जो है अपने घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, जिसमें एलोवेरा वगैरह, टी ट्री ऑयल लगा सकते हैं। इन पे थोड़ा एविडेंस है जिससे पिंपल ठीक हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद में आप मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन, एजलिक एसिड, ये सारी आप एक अच्छे फेस वॉश के साथ में, जिसमें सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड हो, उसके साथ में अपने फेस पे लगा सकते हैं, जिसके आपके माइनर पिंपल ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसा बार बार यूज करने से भी सही नहीं हो रहा, तब आपको डॉक्टर की मदद लेनी जरूर चाहिए, जिससे आपके फेस पे स्कार ना रहे या कोई दाग धब्बा ना रहे। अदरवाइज वो आपके बाद में बहुत पैसा भी बर्बाद करेगा और आपको फ्रस्ट्रेट भी करेगा। सो तब आपको खाने की दवाइयाँ भी दी सकती है और लगाने की भी। लगाने की तो यही दवाइयाँ होती है और कुछ दवाइयाँ एक्स्ट्रा है, लेकिन खाने की दवाइयाँ में डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये लिमिसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, ये सारी एंटीबायोटिक भी डिफरेंट डॉक्टर अपने तरीके से यूज़ करते हैं। और उसके अलावा आइसोटेटिनोइन जो विटामिन ए की फॉर्म होती है वो भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो डॉक्टर जो है अपने केस टू केस अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। अब ये तो हुई पिंपल की बात, लेकिन अगर पिंपल इन दवाओं से, खाने की दवाइयों से और लगाने की दवाइयों से भी नहीं सही हो रहे, तब आपको केमिकल पील या लेजर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन केमिकल पील बेस्ट है अगर आपके एक्टिव पिंपल हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं आपके रेजिस्टेंट एक्ने में, या आपके एक्ने बहुत बड़े बड़े और पस वाले हो रहे हैं, तब भी केमिकल की पील की वजह से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन रह चुकी है, मान लें कि हाइपर पिगमेंटेशन रह चुका है, आपके PIH हो चुका है, तब आपको लेज़र मदद करेगा। अगर स्कार हो चुके हैं, खड्डे हो चुके हैं, तो फ्रैक्शनल CO2 लेज़र आपकी मदद करेगा, जिससे आपके स्कार धीरे धीरे करके ठीक होंगे। लेकिन स्कार की कंडीशन से पहले पिंपल का इलाज कराना जरूरी है। और अगर स्कार्स हो चुके हैं या काले धब्बे हो चुके हैं, तब आपको लेजर्स की हेल्प लेनी चाहिए, उसी से ही आपका चेहरा ठीक हो सकता है। और PIH को केमिकल पील से भी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है या आप पर्सनली अपने केस के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और अगर कोई भी स्किन एंड हेयर की प्रॉब्लम होती है तो एक बार आप अविश क्लिनिक को याद जरूर करें, बिकॉज हम चाहते हैं आपकी स्किन अच्छी रहे, आपके हेयर अच्छे रहें और आप लाइफ में अच्छे रहें और कॉन्फिडेंटली रहें। इसके बिहाफ पे हम आपसे बस चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस।